बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जो कि वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड है, जिसमें आप लेटेस्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब से रिलेटेड बहुत से टूल्स सीखेंगे, जिनमें आप टैग्स और एलिमेंट्स के जरिए प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट आते बेसिक कॉन्सेप्ट्स। किसी भी टूल पर प्रैक्टिकल वर्किंग करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपके लिए समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। दोस्तों इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक होता है सर्च करने वाला और दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइड करने वाला। सर्च करने वाले यानी कि हम को क्लाइंट कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले को सर्वर कहते हैं। सो बेसिकली ये जो सर्वर होता है, इस सर्वर को काम करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और उस सिस्टम को WWW कहते हैं। दोस्तों आप लोग जब भी गूगल में किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, यानी कि हम www.google.com, www.olx.com, www.etc.com और कभी कभी ऐसा होता है कि हम google.com, olx.com या किसी भी वेबसाइट को www की बजाय सर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सर्वर की जानब से हमें www उस एड्रेस से पहले लिखा आ जाता है। इस www के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट which allows documents by hypertext links, enabling the user to search for information by moving from one document to another। ये इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करवाता है। यानी कि इंटरनेट पर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत से पेजेस ओपन हो जाते हैं। इस तरह आप एक पेज ओपन करते हैं तो वहां आपको मजीद लिंक्स मिलते हैं, जिनके जरिए आप किसी और पेज पे मूव कर जाते हैं। इस तरह इंफॉर्मेशन के लिए यूजर एक डॉक्यूमेंट से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट पर मूव करता रहता है। आगे पढ़ते हैं जी। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत बड़ा सर्वर्स का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो मखसूस डॉक्यूमेंट्स जो हम HTML पे बनाते हैं उनको हमारे लिए सपोर्ट करता है, ताकि जो चीज हम सर्च करते हैं हमें आसानी के साथ मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं जी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक टेक्स्ट होता है मगर इसे हम स्पेशल लैंग्वेज में लिखते हैं जिसे हम HTML कहते हैं। उस लैंग्वेज को HTML कहते हैं। कोई भी टेक्स्ट जो HTML में लिखा गया हो उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। HTML फाइल को दो कंप्यूटर के दरमियान ट्रांसफर करने के लिए यह प्रोटोकॉल बनाया गया है। HTTP वेब ब्राउजर को सर्वर से कम्युनिकेट करता है। आगे पढ़ते हैं जी। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप क्लाइंट ब्राउजर will open a connection to a server and then send a request using very specific format. Server will respond and close the connection. Hypertext Transfer Protocol हमारी दरख्वास्त को सर्वर तक लेके जाता है और रिजल्ट को हमारे सामने लाता है। जब सर्वर हमें मालूमात मुहैया करता है तो हमारा राब्ता सर्वर के साथ खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाइपरलिंक। A
text link or hyperlink contains a reference to specific web page that you can click to quickly open that page. हाइपरलिंक के जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये हमने वेब पे ओपन किया हुआ है draz.pk। ये देखें, ये जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये है हाइपरलिंक, इमेजेस हाइपरलिंक। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। ये देखें, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, माफ करना। ये देखें, हम उससे नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए हैं। आगे चलते हैं जी। हाइपरलिंक के बाद URL। A document on the web is called a web page identified by a unique address called the URL। वेब पेज पर किसी भी वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो सफा या पेज होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं, और उस वेब पेज को आइडेंटिफाई किसी मखसूस एड्रेस से किया जाता है। उस एड्रेस को URL कहते हैं। URL कॉमनली रेफर्ड टू एज अ वेब एड्रेस, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम URL कहते हैं। URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, वेबसाइट। A website refers to the location on the internet of the web page and related files that belongs to a company, organization or individual। यानी कि जब कुछ मुख्तलिफ वेब पेजेस को आपस में इंटरनेट पर कोई खास एड्रेस देकर इकट्ठा कर दिया जाता है, वेबसाइट कहलाती है। इसके बारे में आपको तफसील से समझाता हूं। वेबसाइट्स डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स वगैरह उनका मजमुआ होता है जो हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकते हैं, पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकते हैं, ऑडियो या वीडियो की सूरत में भी हो सकते हैं। इन फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर जमा किया जाता है और उस फोल्डर को वेब फोल्डर कहते हैं। वेब फोल्डर इंटरनेट के जरिए हमारे सामने लाया जाता है। वेब फोल्डर को इंटरनेट के जरिए हमारे सामने लाया जाता है और हमें मुख्तलिफ चीजें वेबसाइट पर नजर आती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, वेब पेज। A document shown on the World Wide Web that called web page। कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो जो आपको वेबसाइट के व्यू के ऊपर नजर आती हैं उससे वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब पेज व्यू क्या है? किसी भी वेबसाइट के वेब पेज पर जो चीजें नजर आती हैं उसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब पेज व्यू कहते हैं। इसे HTML, CSS, XHTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery के जरिए बनाया जाता है या डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है जी, बैक एंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड डेवलपमेंट। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, सर्वर साइड डेवलपमेंट। इसे PHP, ASP, Ruby, Python या एक्सेट्रा के जरिए डेवलप किया जाता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, स्लाइड्स की समझ आ गई होगी। लास्ट पे बस सिंपल सी बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। इंशाल्लाह आपको हम पूरा कंप्लीट कोर्स समझाएंगे। इंशाल्लाह आप
मजीद अच्छे अच्छे वेब पेज, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज तैयार करेंगे। चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।